बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आप पर सदा बरसती रहें। दुरूद सलाम हजूर अहमद मुश्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत पर जो वजह तख्लीक के कायनात है। आज 14 अगस्त 2025 है, यानी पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। पाकिस्तान को आज़ाद हुए तकरीबन आज 78 साल हो गए हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ऐसे आज़ादी के दिन ज़्यादा से ज़्यादा बेशुमार नसीब फरमाए और पाकिस्तान को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमाए, आमीन। आज बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है उसमें कौन कौन सी बेहतरी और कौन कौन सी जिद्दत आ रही है। इससे पहले रब्बात जो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम है उस पर एक वीडियो तफसीली बनाई गई है, जिसको आप लोगों ने बहुत सा प्यार दिया। आपकी मोहब्बतों के पेश नज़र आज पाकिस्तान का जो दूसरा दफाई निज़ाम है फाज के नाम से, उस पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। उम्मीद है कि आप इसमें भी हमें वैसी ही मोहब्बतें अता फरमाएंगे। जैसा कि अरशाद बारी ताला है, मुसलमानों को ये हुक्म है कि हर वक्त अपने घोड़ों और तलवारों को तैयार रखें, यानी अपने सेल्फ डिफेंस के लिए मुसलमान को हर वक्त तैयार रहना चाहिए। इसी के पेश नज़र पिछले 70-75 साल में पाकिस्तान ने अपने दिफा को मजबूत से मजबूत करने की हर मुमकिन कोशिश की और इसमें किसी हद तक पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने कामयाबियों से नवाजा भी है। फाज पाकिस्तान का वो डिफेंस सिस्टम है जो पाकिस्तान के डिफेंस को एक शील्ड की तरह मजीद मजबूत, मुस्तहकम और महफूज बनाने की कदम की तरफ एक मुस्बत कदम है। फाज को दो पाकिस्तानी कंपनियों ने मिलकर बनाया है, जिसमें गिट्स ग्लोबल इंडस्ट्रियल एंड डिफेंस सॉल्यूशन और दूसरी है डेस्ट्रो, यानी डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन। ये दो पाकिस्तानी बेस्ड डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, जिन्होंने मिलकर इस निज़ाम को, इस डिफेंस सिस्टम को डेवलप किया है। अगर इसके डिज़ाइन की बात की जाए तो इसका डिज़ाइन जो है वो चीनी साख्ता SD-10 जो मिसाइल सिस्टम है उससे काफ़ी हद तक मुतासर है, उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता है। इस डिफेंस सिस्टम की अगर अहम जो खुसूसियात हैं उनकी बात की जाए, इसमें जो फाज SL है, यानी सरफेस लॉन्च्ड सिस्टम है, पहला सरफेस से लॉन्च करने वाले जो मिसाइल हैं वो इसमें लगाए जाते हैं। इसमें जो हमारे व्हीकल ट्रैक होते हैं, ट्रक, उनके ऊपर मिसाइल लॉन्च किए जा सकते हैं, या मिसाइल पैड्स होते हैं, लॉन्चिंग पैड्स, उसके थ्रू मिसाइलों को लॉन्च किया जा सकता है डिफेंस को बेहतर बनाने के लिए। एक और बात भी यहाँ पर आपसे शेयर करना नागज़ीर है कि जो डिफेंस सिस्टम होता है इसकी रेंज उतनी नहीं होती इसके मिसाइलों की जितनी आम दूसरे मिसाइलों की रेंज होती है, क्योंकि इसने अपनी सरहद के आसपास रहकर सिर्फ सरहद के आसपास वाले एरिए तक ही महदूद होकर दुश्मन की तरफ से आने वाले मिसाइलों को मार गिराना होता है और अपनी सरहद को एक शील्ड की तरह साया फराहम करना होता है। ये जो हमारा फाज SL है, यानी सरफेस लॉन्च्ड जो हमारा सिस्टम है, इसकी रेंज तकरीबन 20 से 25 किलोमीटर है, जबकि फाज RF रेडियो फ्रीक्वेंसी ये बड़ा ही पेचीदा निज़ाम है, जिसमें ये पूरा जो निज़ाम होता है, डिफेंस सिस्टम होता है, रेडियो वेव्स के थ्रू ये सिग्नल्स वसूल करता है अपने डिफेंस एंड कंट्रोल सिस्टम से। उसके तहत इससे मिसाइल जो ऑटोमेटिकली AI के थ्रू वो लॉन्च होते हैं और सिस्टम के सिग्नल्स की बदौलत दुश्मन की तरफ से आने वाले जो मिसाइल होते हैं उन्हें फ़ज़ा में ही मार गिराया जाता है।
इसके बाद नंबर आता है फाज IIR का। इसमें इमेजिंग इंफ्रारेड, यानी इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो इमेजिन करती हैं कि डिफेंस को अपने को मजबूत बनाने के लिए मिसाइल जो आ रहा है उसकी रेंज कितनी है, उसकी डायरेक्शन क्या है, और किस प्रोजेक्टाइल पर वो लॉन्च हो रहा है, और किस प्रोजेक्टाइल पर आकर, किस एंगल पर आकर वो टारगेट को हिट कर सकता है। ये सारी मालूमात जो होती है वो IIR यानी इमेजिनिंग इंफ्रारेड, ये इसका तयन करता है और डिफेंस सिस्टम को इसकी मालूमात फराहम करता है, जिससे डिफेंस सिस्टम को समझने में और अपने टारगेट्स को मजबूती से और कामयाबी से निशाना बनाने में बहुत मदद मिलती है। दोस्तों, इसके बाद दोनों ही कंपनियां जो गिड्स और डेस्ट्रो है, उनकी अगली जो मंजिल है वो फाज 2 की तरफ है। फाज 2 जो है उस पर काम जारी है, जो कंप्लीटली BRV बेस्ड होगा, यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज। जी हाँ दोस्तों, वो ही बियॉन्ड विजुअल रेंज PL-15 मिसाइल जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मई में होने वाले मार्का हक के दौरान पाकिस्तान के J-10C और JF-17 थंडर से लॉन्च किए गए थे। इंडिया की सरहद में उड़ान भरने वाले राफेल जो तकरीबन 300 किलोमीटर दूरी पर थे, उन्हें BRV मिसाइलों के थ्रू ही मार गिराया गया था। और इसकी जो रेंज है इब्तदाई तौर पर वो तकरीबन 180 किलोमीटर होगी, 180 किलोमीटर होगी, और आने वाले वक्त में इसकी रेंज आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती चली जाएगी। इससे पहले जो रब्बात का मैंने जिक्र किया था अपनी दूसरी वीडियो में, रब्बात डिफेंस सिस्टम, वो कंप्लीटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। उसका ताल्लुक बैक वक्त हमारे सेटेलाइट से है। सेटेलाइट के बाद हमारे जो फ़ज़ा में सर्विलेंस वाले त्यारे होते हैं, जैसा कि साब 2000 है, अवैक्स त्यारे हैं जो स्वीडन से लिए गए हैं, सर्विलेंस कर रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया कि उनकी रेंज तकरीबन 400 किलोमीटर है। वो 400 किलोमीटर की दूरी पर देख सकते हैं दुश्मन की जो नकलो हरकत है, उस पर ना सिर्फ नजर रखते हैं बल्कि उसकी लम्हा बलम्हा खबर अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को भेजते रहते हैं, जिसकी बिना पर दुश्मन की नकलो हरकत को ना सिर्फ समझने में बल्कि वक्ती तौर पर उसका जवाब देने में भी मदद मिलती है। इसके अलावा अगर बात की जाए उसी रबात सिस्टम की, तो वो बैक वक्त सेटेलाइट, सर्विलेंस त्यारे और जो हमारे जहाज खड़े होते हैं अपने बेसिस पर, जैसे JF-17 थंडर है, J-10C है, और इसके अलावा हमारा जो मिसाइल सिस्टम है, लॉन्चिंग पैड्स जो हैं, ये सारे को होते हैं, इन्हें आपस में एक मरबूत निज़ाम में परो दिया जाता है, और जिस जगह को जिस चीज़ से ज़्यादा हिट करना आसान हो, ज़्यादा बेनिफिशियल हो, उसी से उसे हिट किया जाता है और मतलूबा नतीजे हासिल कर लिए जाते हैं। जबकि गिड्स ने जो ये फाज वाला डिफेंस सिस्टम बनाया है, ये ज़्यादातर मिसाइल बेस्ड है। जैसे बिल्कुल अमेरिका ने दिया हुआ है इसराइल को आयरन डोम, इसके बाद जो गोल्डन डोम दे रहे हैं, और डायमंड डोम जो उनका सबसे अब बेहतर निज़ाम समझा जा रहा है डिफेंस सिस्टम, वो सारा मिसाइल सिस्टम है। यानी वो मिसाइल लॉन्च होते हैं ऑटोमेटिकली अपने लॉन्चिंग पैड से, और फिजा में जाकर आने वाली किसी भी जो भी ऑब्जेक्ट होता है, किसी भी प्रोजेक्टाइल पर आ रहा होता है, उसे हिट करके फिजा में ही उसे मार गिराया जाता है। इसी बेस पर पाकिस्तान का ये जो फाज है डिफेंस सिस्टम, ये भी टोटली मिसाइल बेस्ड है, और इसकी रेंज जैसा कि मैंने बयान की है 25 से 30 किलोमीटर है। इसी के साथ ही आज की इस वीडियो को मुकम्मल करते हुए इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के दफाई निज़ाम को मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाए, और जैसे पूरी उम्मत मुसलमान जो पाकिस्तान पर फ़ख्र करती है और पाकिस्तान से जदीद असलहा लेने के लिए अब जो कोशिशें हो रही हैं, अल्लाह ताला तमाम की कोशिशों को कामयाब करे और पाकिस्तान को अपनी दफाई मसनूआत मज़ीद बेहतर से बेहतर बनाने में अल्लाह ताला रहनुमाई फरमाए और हमारी मदद फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो
اور پاکستان کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازتا رہے، آمین ثم آمین۔ بعد میں بلند آواز میں آج نعرہ لگائیں گے کیونکہ 14 اگست بھی ہے، آزادی کا دن بھی ہے، ہم سب کو آزادی کا دن مبارک بھی ہو۔ اسی کے ساتھ نعرہ لگاتے ہیں، پاکستان زندہ باد۔